इतनी बड़ी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं? क्यों यकीन नहीं होता ना? चलिए आपको लेके चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला पर हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। यह भी कह सकते हैं कि यह सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, मॉलस्क, डॉल्फिन, सी वॉलरस, क्रिस्टेशियंस, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमनी और हाँ, ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों को भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समुद्रों का पानी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालती हैं, चाहे वो मौसम कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। हमारी तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूर्य की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ, सिर्फ ये मछलियाँ ही नहीं, जंतु, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूर्य से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो, मिस्टर उदबिलाव कितने मज़े ले रहा है। अपने चेहरे का पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे स्पा से स्टीम ले रहा हो। आहा, वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सनबाथ लेने। और ये क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है। भाई, ये तो बिना सुरताल के। हाँ, यह राग समुद्री गाती है और कोई खतरा महसूस होने पर कभी इठलाती है तो कभी चहकती है। ये क्लाउन फिश है ना। डॉल्फिन, यह हमारे स्मार्टफोन से भी ज़्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज़ का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती एवं एक दूसरे को संदेश भेजती है। ये व्हेल, जो व्हाट्सएप से भी तेज़। कोरल रीफ, ये दुनिया के सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। इन चट्टानों को समुद्र का वर्षा वन कहा गया है। अरे, समुद्र में वर्षा, अजीब बात है ना। अरे जी, इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ उथले गर्म समुद्र में तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखती हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया के ऑक्सीजन का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह में सबसे नज़दीक वाली परत होती है यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन। जाहिर है, यहाँ सूर्य की सबसे ज़्यादा रोशनी पहुँचती है और 90% समुद्री जीव इसी परत में मौजूद हैं। अगली गहरी परत को स्पॉटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूर्य की सिर्फ 1% रोशनी ही पहुँचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत यूफोरिक जोन या मिडनाइट जोन है, जो यहाँ सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी व ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसी। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आसानी से समा सकते हैं। सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ उथली समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन यह समुद्र का केवल 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है,
उतना ही वहाँ के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको छलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं जिससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे ये क्या, अचानक ये रोशनी कहाँ से आ गई? ये तो जेलीफिश का झुंड है जिसकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियाँ इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आई हैं। वाह, और यह तेज रोशनी उनका शिकार कर बेरहमी से दबोच लेगी और अंधेरे में वापस गायब हो जाएगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलने के लिए लुभाना नहीं पड़ेगा। सबसे घातक शिकारियों में से कौन है? शार्क, जिसे ग्रेट व्हाइट टाइगर शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार करने निकलती है। समुद्री जीवों का यमराज। आज तक शार्क का 500 से ज़्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। यह हर तरह के खुले जगहों में, कोरल रीफ के चट्टानों में, आर्कटिक के परत के नीचे और समुद्र के अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और यह समुद्री घोड़ा जो तबड़क तबड़क नहीं बल्कि छप 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 करके चलता है, ये चलता नहीं है, ये तो तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं है। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाली जीवों के साथ साथ ना जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। सारी पानी की खाड़ियाँ, समुद्रों, समुद्र तटों और उनकी दलदली इलाकों तक मानव जाति दशकों से यह प्लास्टिक, जहरीले रसायन आदि कई चीज़ों को पानी में बहाकर समुद्रों को प्रदूषित कर रही है। कई समुद्री जीवों एवं मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का ह्रास हो रहा है। सागरों के गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम मानव जाति ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम से कम हो सके। समुद्र को बचाना हम सभी मानव जाति का कर्तव्य है और हर एक पानी की बूंद को बचाना भी मानव जाति का धर्म है, क्योंकि जल ही जीवन है। नमस्कार।